नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक्शन में विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि ये मुख्यमंत्री अधिकार क्षेत्र का विषय, जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे, वर्तमान योजनाओं में और बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाने के आदेश पर हो रही सियासत पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बातों के अलावा नहीं बचा, कोई वातावरण खराब नहीं हो रहा। निर्णय को लेकर जनता में भी अपार उत्साह है। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा। सरकार के कर्ज और कांग्रेस के बयान पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि कर्ज की रट के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं, कर्ज लेकर ही विकास होता है। सड़क, तालाब, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार की अनुमति से कर्जा लिया और समय पर कर्ज भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पिया है, कर्जा लेकर क्या किया, कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस बाबा सिर्फ कर्ज के रेट पर ही राजनीति करती है। पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं। भाई इसको बहुत गंभीरता से लिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है और लोकसभा के अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सबने समाचार पत्र में पढ़ा है। इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और गंभीरता से इसका निराकरण होगा, जांच होगी, दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर 18 से सत्र है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक माना जाए? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का विषय है, तो जितना जल्दी हो सकता है वो विचार करके करेंगे। और सत्र अभी पहला सत्र है। माननीय सभी सदस्य जो विधानसभा के चुने गए उनकी शपथ समारोह होगा और लोग विधानसभा के अध्यक्ष का भी निर्वाचन होना, वो भी होगा। सारे जो भी काम है वो पूरे होंगे। कुल मिलाकर के आदेश पहले का है ये, सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाना, समय तय रहता है उसका कि भाई परमिशन लेते हैं कि कब बजेगा, रोज बजेगा तो कब बजेगा, कितनी बजे बजेगा, कितनी आवाज़ में रहेगा, ये सब पहले से सारा तय है। तो सख्ती से उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, ये आदेश हुए हैं और निश्चित रूप से उसका इम्प्लीमेंट होगा। और भाई क्या हो गया, अगर कोई बात अगर उसको पूरी करना है तो अगर कहा है और आदेश किया है उसका इम्प्लीमेंट करने का, तो क्या बुराई है, होगा। अपन चाहते हैं कि भाई उनका पालन हो, जो नियम है, कानून है, उसका पालन होना चाहिए, तो होगा। कर रहे हैं कोशिश पूरी। सर, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है वो बेरोजगार युवकों के कारण, उनकी मांगों को लेके सरकार कुछ कर नहीं रही है, वह आतंकवादी नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार का वक्तव्य देना, मुझे नहीं लगता है कि कोई तर्क संगत है। अब दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन वो आतंकवादियों को भी अगर कोई सम्मान देकर के बात करते हैं, ये तो पहले भी कई बार छप चुका है। तो इससे ज़्यादा क्या, अब उसकी सुरक्षा को लेकर के वो बेरोजगारी से इसका कहाँ तुलना कर रहे हैं वो, कि भाई बेरोजगारी है इसलिए वहाँ उस पे करेंगे, हाँ पार्लियामेंट पे करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदार हैं वो, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदाराना मुझे नहीं लगता कि ये कोई वक्तव्य है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.